अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक दिन हमारे अस्पताल में एक ज़हनी मरीज़ा लाई गई जिसके बेटे ने माँ से किसी मामूली बात पर नाराज़ होकर खुदकुशी की कोशिश की थी। माँ को जब ये खबर मिली तो वो अपने होशो हवास खो बैठी। बाद में बेटे को तो बचा लिया गया, मगर माँ को ज़हनी सदमे से बहाली के लिए अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। जब ये औरत आई उसकी हालत गैर थी। वो चीखती, चिल्लाती, रोती, पीटती और कभी अपने सामने वालों को भी मारने को लपकती थी। मेरी साथी नर्स बोली, यह औरत मेरे काबू में ना आएगी, मुझे तो इसको इंजेक्शन लगाने से भी खौफ आ रहा है। तब मैंने कहा, आरिफा तुम मुझसे ड्यूटी बदल लो, आओ हम इंचार्ज से कहकर ड्यूटी तब्दील करा लेते हैं। सब हैरान थे कि जिस औरत की वहशत से ऐसी हालत है, मैं उसके साथ ड्यूटी करने पर बाजिद हूँ। एक नर्स ने पूछा, सारा क्या तुम इस औरत से डर ना लगेगा? डर किस बात का? ये ज़हनी मरीज़ दरअसल अंदर से बड़े मुखलिस और नर्मो नाजुक होते हैं। जब अपने समाज के संग दिलाना रवैयों और हालात से नबर्द आजमा नहीं हो सकते तो हथियार डाल देते हैं। इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर हम इनको प्यार और एतमाद देंगे तो ये हम पर भरोसा करने लगते हैं। हम फिर इनसे अपनी बात भी मनवा सकते हैं। इस औरत के मामले में भी ऐसा ही हुआ। मैंने उसको इतना प्यार दिया कि वो 15 दिनों में ठीक हो गई। अब वो आराम से इंजेक्शन लगवा लेती थी। अब उसको बांधना नहीं पड़ता था। फिर जब वो बिल्कुल ठीक हो गई तो मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई। वो बड़ी अच्छी और समझदार औरत थी। घरेलू हालात से ज़हनी दबाव का शिकार हुई थी, पागल नहीं थी। सब मुझसे पूछते थे कि तुम्हारे पास क्या मंतर है जो तुम ऐसे लोगों को काबू कर लेती हो। मैं मुस्कुरा देती, लेकिन इस सवाल पर मेरा दिल अंदर से रोने लगता। जो मेरा अपना था उसको तो मैं काबू ना कर सकी, अपना ना बना सकी, ना ही उसको नॉर्मल ज़हनी हालत पर ला सकी। वो कौन था? इस सवाल का जवाब ये है कि मेरा सब कुछ वही था। एक लड़की जब किसी को दिल में बसा लेती है, सब कहते हैं कि तेरा मंगेतर बड़ा बांका, संजीला, गबरू है, बड़ा खूबसूरत है, ज़हीन, दाना, आकिल है, लाखों में एक है, तो बड़ी खुशकिस्मत है। तब वो लड़की खुद को खुशबख्त समझती है। मैं भी खुद को बहुत खुश नसीब समझती थी। अदनान मेरी फूफी का बेटा था। वो पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आता था। उसके अलावा मजमून नवीसी, तकरीरों, खेलों में, गर्ज हर मैदान में अव्वल रहता था। हम सबको उससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं। मेरी फूफी कहती थी कि अदनान और सारा की जोड़ी खूब रहेगी, मैं तो बस इसको ही अपनी बहू बनाऊंगी। ऐसी बातें सुन सुनकर मेरे दिल में भी अदनान की मोहब्बत पैदा हो गई और तसव्वुर में उसी को अपना सब कुछ समझने लगी। अदनान को मेडिकल लाइन में जाने का शौक था। वो एक कामयाब डॉक्टर बनना चाहता था। उन्हीं दिनों उसने FSC का इम्तिहान दिया था। उसने खूब मेहनत की थी। उसको उम्मीद थी कि उसके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। वो अपने लिए पहले से डॉक्टरों वाला सफ़ेद कोट लेकर आया था। उन दिनों मैं नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी। हमारी फूफो भी इसी पेशे से मुंसलिक थीं और काफ़ी अरसा लीबिया में खिदमत अंजाम दी थीं। काफ़ी रुपया कमाया था। अब एक छोटा सा बंगला नाज़माबाद में ख़रीद लिया था। ये लोग चैन और सुकून से ज़िंदगी के दिन गुजार रहे थे। जब शहर के हालात ख़राब हुए तो एक रात उनके घर में डकैती पड़ गई। आधी रात को जब सब सो रहे थे, डाकुओं ने फूफा की कनपटी पर पिस्तौल रख दिया और कहा कि चाबियां निकालो और घर का सारा माल हमारे हवाले कर दो। मेरी फूफो की बेटी कमसिन थी। उसकी उम्र तब 10 बरस थी। उसकी आंख खुली तो 5 अजनबी अफराद को देखा जो उसके घर वालों को घेरे हुए थे। वो चुपके से कमरे से खिसक गई। डाकुओं ने बच्ची जानकर गालबन उसकी जानिब तवज्जो ना दी। वो भागकर गेट पर पहुंची और आहिस्ता से गेट को खोलकर बाहर निकली और पड़ोसी के घर की बेल बजाने लगी। वो उठकर अपने गेट पर आए तो उन्होंने बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी। पूछा, कौन? बच्ची ने बाप का नाम बताकर कहा कि जल्दी आइए, हमारे अब्बू को उन्होंने पकड़ लिया है और उनके सर पर पिस्तौल रखा हुआ है। हमसाया ने ना सिर्फ पुलिस को इत्तला कर दी बल्कि आसपास के घरों की कॉल बेल बजाकर सबको जगा दिया। पड़ोसी बाहर निकल आए। इतने में पुलिस भी आ गई और सब मिलकर घर के अंदर चले गए। डाकू दूसरा गेट फलांग भाग निकले, लेकिन एक पुलिस के हाथ आ गया और पकड़ा गया। इस वाक़े के बाद फूफा इस कदर परेशान हुए कि पंजाब शिफ्ट हो गए। घर भी फरोख्त कर दिया। इसके बाद मेरी अदनान से मुलाकात ना हो सकी। अलबत्ता ये सुना कि थोड़े से नंबरों की कमी के बायस उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना मिल सका, जिसकी वजह से वो बहुत दिल बर्दाश्ता हो गया है और तमाम दिन अपने कमरे में बंद पड़ा रहता है। साल गुजर गया। मैंने नर्सिंग की ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली और एक अस्पताल में जॉब कर ली। उन्हीं दिनों हमारी फूफो आईं। कहा कि शादी की तारीख दे दो।
मैं अब बेटे के सर पर सेहरा सजा हुआ देखना चाहती हूँ। अम्मी से बहुत इसरार किया और तारीख ले ली। यूं मेरी शादी मेरे ख्वाबों के शहजादे अदनान से हो गई। जिस रोज़ निकाह होना था, अजीब बात हुई। अदनान को मैंने देखा, वो घबराया हुआ अजीब सा लग रहा था। मैं समझी दुल्हा बना है इसलिए कुछ मुख्तलिफ सा लग रहा है, शर्मा रहा है। लेकिन जब निकाह पढ़ाया जा रहा था उस वक्त भी उसकी हालत नॉर्मल नहीं थी। उसका रवैया अजीब सा था। वो किसी की हिदायत पर अमल नहीं कर रहा था। कभी हंस पड़ता, कभी चुप हो जाता। वो जो कहते वो ना कहता। उस पर कारी साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसको डांटा कि ये क्या तमाशा कर रहे हो, ये शादी हो रही है, कोई मजाक नहीं। जो मैं कह रहा हूँ वैसा करो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अदनान ऐसा तो ना था। मुझे खुद उससे ऐसी उम्मीद ना थी। इसकी बजाय मैं शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। खुदा खुदा करके किसी तरह निकाह हुआ। मुबारक सलामत के बाद हम घर चले। सोच रही थी आज दुल्हा साहब की खूब खबर लूंगी कि माकूल आदमी, ये तुम भरे मजमे में नामाकूल किस्म की हरकतें कर रहे थे। घर पहुंचते पहुंचते पता चला कि दुल्हा साहब गायब हैं। रात उनका इंतज़ार करती रही। मेरे भाई अब्बू सब अदनान को ढूंढ रहे थे। 3 दिन बाद वो कहीं एक दोस्त के घर से बरामद हुआ। ये उसको मारे बांधे घर लाए। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन अब मैं रोना भूल चुकी थी। इस सोच में डूबी थी कि आखिर अदनान को क्या हो गया है। शादी के फौरन बाद सुहाग रात को भाग जाना कहाँ की शराफत है। खुदा ना खास्ता कहीं इससे आगे की बातें भी ध्यान में आ रही थी कि शायद वो किसी और लड़की से मोहब्बत करता है, शायद मुझसे नफरत करता है, या फिर वो शादी के लायक नहीं रहा। लेकिन ये मैं हरगिज सोचना ना चाहती थी कि खुदा ना खास्ता उसके दिमाग में खलल वाक़ई हो गया है। भला इतने बहुत से सवालात का क्या जवाब हो सकता है? अगर जवाब था भी तो अदनान के पास। इससे पहले कि मैं उससे कोई सवाल करती, फूफो ने जल्दी से बोरिया बिस्तर बांध लिया। कहने लगी, मुझे फैसलाबाद जाना है, जहां हमारा घर है। यहाँ मेरा बेटा बेघरी से परेशान हो रहा है। मेरे वालिदैन मुंह देखते रह गए। वो मुझे और अपने बेटे को लेकर आनन फानन फैसलाबाद चल दी। मैंने भी सोचा अपने घर जाकर अदनान से पूछूंगी। यहाँ कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो अदनान का दिल बुरा होगा। हमारी फुप्पो का घर काफ़ी बड़ा था। उन्होंने एक हिस्सा मुझे और अदनान को दे दिया और पहले ही दिन बोली, भाई तुम अब अपने दुल्हा को संभालो। आज से इसको देखने भालने की जिम्मेदारी मेरी नहीं। 2-3 दिन वो ठीक रहा, प्यार से बातचीत करता। मैंने पूछा भी कि तुमने वहाँ ऐसी हरकत क्यों की, तो कहा बाद में बताऊंगा। मैं चुप हो गई कि चलो नई नई बात है, तलखी ना हो, बाद में पूछ लूंगी। शादी के छठे रोज़ जब मैं उसके लिए खाना निकाल कर लाई तो उसने खाने की ट्रे एक तरफ सरका दी। किचन में गया और अपने लिए खुद खाना निकाल कर लाया। मैं हैरत से उसकी तरफ देखती रही, मगर उसने मेरी हैरत का भी कोई नोटिस ना लिया और चुपचाप खाना खाता रहा। मुझसे पूछा तक नहीं कि तुमने खाना खाना है कि नहीं। फिर उठकर घर से बाहर चला गया और 2 दिन तक ना आया। मैंने सास से पूछा, वो टाल गई। कहा कि किसी दोस्त के पास गया होगा। मैं नई दुल्हन उसका इंतज़ार कर रही थी। वो बग़ैर इत्तला के गायब था और मेरी सास के नज़दीक ये कोई बात ही ना थी। अगले दिन वो आया, मुझसे बात ना की। आते ही बिस्तर पर लेटकर छत को घूरने लगा। मैंने पानी पीने को दिया तो मुझे घूरने लगा। फिर खुद उठा और पानी भर कर लाया और पिया। मैंने पूछा, अदनान क्यों तुमने मेरे हाथ से पानी नहीं पिया? मुझसे नाराज़ हो क्या? क्या खबर तुमने पानी में कुछ मिला दिया हो, इसलिए नहीं पिया? मैं उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। उसका रवैया ऐसा सर्द था कि उसके बाद मुखातिब होने की जुर्रत भी ना कर सकी। रात को भी वो मुझसे मुंह मोड़कर सो गया। अगले दिन खाना बना रही थी कि मुझे पुश्त पर से यूं धक्का दिया कि मैं चूल्हे पर गिरते गिरते बची। मैंने कहा, अदनान तुम होश में तो हो? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? अगर मैं जल जाती। कहने लगा, सॉरी, और जाकर अंदर लेट गया। मैंने सोचा अब इसकी शिकायत फूफो से करूंगी, मगर पहले ये खाना खा ले, वरना खाने का मज़ा भी ख़राब हो जाएगा। मैं गुस्से में थी, फिर भी शराफत का सबूत दिया और उसके लिए खाना लेकर गई। मुझे देखते ही वो गुस्ल खाने में चला गया और हाथ धोने लगा। मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो हाथ धोकर आ जाए तो हम खाना शुरू करें। आधा घंटा गुजर गया। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो मुसलसल हाथ धोए जा रहा था, यहाँ तक कि साबुन की टिकिया ख़त्म हो गई। मैं रूहांसी हो गई। करीब था कि ज़ोर ज़ोर से रोने लगूं। इतने में मेरी ननद आ गई। ये मुझसे वाकई मोहब्बत करती थी। मैंने कहा, परवीन देखो तो ज़रा अदनान को, किस कदर जिद करने पर तुला हुआ है। मुसलसल 1 घंटे से हाथ ही धोए जा रहा है। सुबह इसने चूल्हे पर अचानक धकेल दिया कि जलते जलते बची।
परवीन बोली, भाभी एक बात कहूँ, कसम खाओ कि तुम फिर अदनान से नफरत नहीं करोगी, इसको छोड़कर ना जाओगी। दरअसल अदनान भाई की तबीयत ठीक नहीं है, इनको हमदर्दी के साथ इलाज की भी ज़रूरत है। ये जहनी मरीज़ हैं, कभी कभी तो इन पर पागलपन का शदीद दौरा पड़ता है। ये बात अम्मी ने आप लोगों से छुपाई थी। इनका ख्याल था कि शादी के बाद शायद अदनान भैया ठीक हो जाएं। इन्हें मेडिकल में दाखिला ना मिलने का शदीद जहनी सदमा हुआ है। परवीन की बात सुनकर मैं सकते में रह गई। फूफो ने हमसे कितना बड़ा हाथ खेला था, अपने पागल बेटे से मेरी शादी करके मेरी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया था। वो कितनी खुदगर्ज थी। अगर वो हमें बता देती तो कम अज़ कम शादी से पहले हम कराची में अदनान का इलाज तो कराते। उसके बाद मेरे दिल में अदनान के लिए शदीद हमदर्दी के जज्बात पैदा हो गए। अब वो जो भी हरकत करता मुझे बुरा ना लगता। अब तो बुरा मनाने वाली बात ही ना रही थी। वो जहनी मरीज था और एक पागल की बात का क्या बुरा मनाना। वो तो खुद सहारे और हमदर्दी का मुस्तहिक होता है। मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। क्या क्या ख्वाब सजाए थे अदनान के बारे, क्या कुछ ना सोचा था और क्या हो गया। बहरहाल मैंने फैसला कर लिया कि हर हाल में उसका इलाज करवाऊंगी, इसको ज़िंदगी की तरफ लाऊंगी। उसी वक्त अम्मी जान को ख़त लिखा और तमाम अहवाल उन्हें लिख दिया। अम्मी और भाई फ़ौरन आ गए और हमें कराची ले आए ताकि उसका इलाज कराया जा सके। मैंने अदनान की खातिर एक मेंटल अस्पताल में ही सर्विस कर ली, क्योंकि उसका इलाज महंगा था और ये मेरे बस की बात ना थी। अस्पताल के मालिक को तमाम हालात बताए और कहा कि बेशक आप मुझसे डबल ड्यूटी लें और तनख्वाह भी ना दें, मगर मेरे शौहर का इलाज होना चाहिए कि मैं इनके इलाज की इस्तात नहीं रखती। उनको मुझ पर रहम आ गया। उन्होंने मुझे अपने अस्पताल में रखा और एक कमरा भी रहने के लिए दे दिया। 2 माह मेरे जीवन साथी का इलाज हुआ। एक दिन वो सड़क पर भाग गया, मैं पीछे भागी। देखा तो लोग उसको मार रहे थे। मैंने उनको रोका कि क्यों मार रहे हो, ये तो मरीज़ है, अस्पताल से भाग कर आया है। वो कहने लगे कि बांध कर रखो इस मरीज़ को, पता है इसने क्या किया है। क्या किया है? वो बोले, कार में छोटी बच्ची बैठी थी, उसका बाप सामने दुकान से ख़रीदारी में मसरूफ़ था कि ये आया और कार में बैठी बच्ची का गला दबाने लगा। अब हम इसको ना मारें तो क्या करें। ये मुश्तिल थे। मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा बुझाकर उसको छुड़ा कर लाई। काफ़ी कोशिश की वो ठीक हो जाए, मगर वो अस्पताल में इस कदर हंगामा करने लगा कि मेरा भी यहाँ नौकरी बहाल रखना दुश्वार हो गया। आखिर मुझे उसको घर लाना पड़ा। मेरे घर वाले बहुत जल्द उसकी हरकतों से तंग आ गए। उन्होंने कहा कि तुम उसको कहीं ले जाओ और इसके साथ अलग घर लेकर रहो, हम इसको नहीं रख सकते। जब किसी के पीछे पड़ता है तो उसका जीना हराम कर डालता है। हाथ धोने लगता है तो सुबह से शाम तक हाथ धोने में ही लगा रहता है और कभी बैठे बैठे उठकर गला दबाने लगता है। तब मैंने सोचा कि मैं क्यों इसके खातिर अपने वालिदैन की ज़िंदगी अजाब में डालूं। मेरी एक सहेली लाहौर में रहती थी, उसे फ़ोन करके अहवाल बताया। वो बोली, परेशान ना हो, यहाँ आ जाओ, हम तुम्हारे शौहर को लाहौर के मेंटल अस्पताल में दाखिल करवा देते हैं, शायद ठीक हो जाए। वहाँ भी मैंने अदनान को दाखिल किया, खुद उसके साथ रही, मगर उसे अफाका ना हुआ। बज़ाहिर ठीक हो जाता, अच्छी बातचीत करता, उसकी किसी हरकत से भी अंदाज़ा ना होता कि वो जहनी मरीज़ है। एक दिन अचानक उसने कसकर मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया कि मेरा मुंह फिर गया, गाल सूज गया। मैं रोने बैठ गई। फिर लाहौर से उसे फैसलाबाद ले आई ताकि बेघरी से तो निजात मिले। यहाँ आकर एक अस्पताल में सर्विस तलाश कर ली। चाहती थी कि कुछ रकम इकट्ठी कर लूँ ताकि अदनान का इलाज करवा सकूँ। मेरे सास ससुर बेटे के इलाज के लिए फूटी कौड़ी देने पर तैयार न थे। उन्होंने मुझसे उसकी शादी इस वजह से की थी कि अपनी बला मेरे सर मंड कर खुद सुकून की नींद सोना चाहते थे। मैंने लेकिन अदनान को कभी बला ना समझा। मुझे उससे कोई शिकवा ना था, वो भला कब अपने हवासों में था। उन दिनों फुफ्फो ने मेरा जीना हराम कर डाला। चाहिए तो ये था कि मुझसे ताबुन करें कि उन्होंने मुझ पर जानबूझकर जुर्म ढाया था। मेरी उम्र ही क्या थी जो मुझको अपने पागल बेटे से ब्याह कर ले आई। अब सितम ये कि मैं पड़ोसन से भी बात ना करूं, अच्छे कपड़े इसलिए ना पहनूं कि मेरा शौहर पागल है। एक दिन मैं सो रही थी कि अचानक अदनान आ गया। जाने उसे क्या सूझी कि मेरा गला घूंटने लगा। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराया। अगर मेरा देवर अचानक ना आ जाता तो शायद मैं मर चुकी होती। तभी मेरे देवर ने कहा, भाभी प्लीज़, खुदा के लिए अब तुम यहाँ से चली जाओ। अदनान तो ठीक होगा नहीं, तुम जान से चली जाओगी। मगर सास कहने लगी कि अदनान को भी साथ ले जाओ, वरना मैं तुमको अकेले जाने ना दूंगी। मैंने कहा, फूफो, मैंने अपना जेवर तक बेचकर आपके बेटे के इलाज पर लगा दिया है। आप मुझे इसके इलाज का खर्चा नहीं दे सकती तो रहने के लिए अपना कराची वाला घर दे दें। आखिर मैं इस पागल के साथ कहाँ रहूं?
कौन मुझे रहने देगा। वो बोली, इस मकान का नाम भी मत लो, इसका किराया मुझे मिलता है, क्या तुम किराया दोगी। मैंने तभी फैसला कर लिया कि अब यहाँ नहीं रहना। उन्हें अपने बेटे से हमदर्दी नहीं तो मुझे क्यों हो। मैं सुबह ड्यूटी पर गई तो मेरी सास भी वहाँ आ गई। कहा कि अस्पताल से छुट्टी लो, हम सब कराची चलते हैं। मैंने अपने इंचार्ज से कह दिया कि इनसे कहें कि छुट्टी नहीं मिल सकती। तब उन्होंने धमकी दी कि अच्छा तो फिर हम यहीं बैठे हैं, तुम ड्यूटी कर लो, हम तुम्हें साथ ही लेकर जाएंगे। एक नर्स नजमा मेरे साथ काम करती थी। उसने जब ये सूरत हाल देखी, बोली, सारा तुम्हारी सास के तेवर ठीक नहीं लगते, तुम इनके साथ मत जाना। छुट्टी होने से थोड़ी देर पहले मेरे साथ निकल चलो, मैं तुमको बाद में रेल में बिठा दूंगी, तुम अपने मैके चली जाना। मैंने यही बेहतर जाना। छुट्टी से पहले ही नजमा के साथ अस्पताल से निकलकर उसके घर चली गई। फूफू ड्यूटी खत्म होने तक वेटिंग रूम में बैठी मेरा इंतजार करती रही। जब पता चला कि मैं जा चुकी हूँ तो वहीं वावेला मचा दिया कि सारा मेरे जेवरात और कीमती अशिया ले गई है। यूं पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर मेरे लिए नाकाबंदी की, मगर मैं स्टेशन कब गई थी, मैं तो नजमा के घर पर थी। उसने अम्मी को इत्तला कर दी कि मैं उसके घर पर हूँ, आकर ले जाएं। तब वालिद और भाई आए और मुझे अपने साथ कराची ले गए। कुछ दिनों बाद फुप्पो मुझे लेने आ गई, लेकिन अब्बू जान ने ना जाने दिया और उनसे कहा कि तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अपने पागल बेटे की बीमारी को छुपाकर हमें धोखा दिया है। अब सीधी तरह से तलाक भिजवाओ, नहीं तो हम केस कर देंगे। मगर फूफो सीधी तरह कब मानने वाली थी। वाले साहब को तनसीखे निकाह का दावा करना पड़ा। 2 साल अदालतों के चक्कर लगते रहे। मैंने फिर से अस्पताल में मुलाजमत कर ली। जो कुछ कमाया सब मुकदमे पर खर्च कर दिया। तब जाकर केस से जान छूटी। आज भी अदनान के बारे में सोचती हूँ तो अफसोस होता है कि वो अच्छा भला था, खुदा जाने उसको क्या हो गया। काश उसके वालिदैन मेरा साथ देते तो मैं उसका खातिर खा इलाज करवा सकती। इंसान के नसीब में जो होता है मिलता है। मेरे नसीब में शादी के बाद कोई खुशी ना थी, बल्कि अजियत ही अजियत थी। अब तो फिर भी सुकून से हूँ, ड्यूटी देकर आती हूँ, थक कर सो जाती हूँ। जब से अदनान से जुदा हुई हूँ तभी से उस जैसे जहनी मरीजों से हमदर्दी हो गई है। उनकी खिदमत करके सुकून मिलता है। शायद इसलिए भी कि मैं अदनान की वो खिदमत ना कर सकी जो मुझे करनी चाहिए थी। लेकिन तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि खुदारा रिश्ता करते वक्त ये बात ज़रूर याद रखें कि आज आप अगर किसी की बेटी के साथ ऐसा करेंगे तो कल को आपकी बेटी के साथ भी होगा। किसी पर जुल्म ना करें। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।